बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ राना साबिर अली। आप देख रहे हैं आम आदमी न्यूज़ पाकिस्तान। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टाम्प पेपर कितनी किस्म के होते हैं, काइंड्स ऑफ स्टाम्प पेपर, और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। ये दो किस्म के होते हैं, जुडिशल स्टैम्प पेपर और नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर। इससे पहले कि हम तफसील में जाएं तो आपसे गुजारिश है कि अगर तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो लाइक भी करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हर आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो नंबर 1, जुडिशल स्टाम्प पेपर। ये कोर्ट फीस जमा कराने के लिए होता है कि ये 1000 से शुरू होकर मैक्सिमम 15,000 तक होता है। ये डिपेंड करता है कि जो आप केस कर रहे हैं, अगर आपका कोई चेक डिसऑनर हो गया, चेक का मसला, कोई और ऐसा मालियाती मसला है, तो उसके वैल्यू के हिसाब से होता है। इसकी कैलकुलेशन से बचने के लिए इसका बकायदा चार्ट होता है। चार्ट में आप देख सकते हैं कि कितने वैल्यू की आपने फ़ीस जमा करानी है। कोर्ट फीस 1000 से शुरू होगी, 2000, 3000, 5000 और मैक्सिमम 15,000। अगर मालियत जो है केस में बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये 15,000 से ज़्यादा आपको कोर्ट फीस जमा कराने की ज़रूरत नहीं होगी। जब आप कोर्ट फीस जमा करा देंगे फिर आप अपना मुकदमा पेश करेंगे, उसके लिए आप वकील करेंगे या अपना नुमाइंदा करेंगे, तो फिर ये केस शुरू हो जाएगा, लेकिन आप फिर अप्रूव हो जाएगा आपका। जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है वो कोर्ट से बाहर, जो आप प्रॉपर्टी का किसी से एग्रीमेंट करते हैं, किसी से मकान किराए पे लेते हैं, देते हैं, प्रॉपर्टी सेल करते हैं, ख़रीदते हैं, तो ये बाहर इसका कोर्ट में इस्तेमाल नहीं होता, तो वहाँ भी स्टाम्प पेपर होता है, लेकिन वो जुडिशल स्टाम्प पेपर जैसे कोर्ट फीस की तरह नहीं होता। तो इसके साथ क्या है कि आप जो स्टाम्प पेपर लेते हैं इसके ऊपर आप मुख्तार आम भी देते हैं, मुख्तार ख़ास भी देते हैं। मुख्तार ख़ास जो है वो आप 500 रुपये तक या 1000 रुपये में स्टाम्प पेपर ख़रीदेंगे, उस पर आप स्पेसिफिक किस्म का अख्तियार अपने किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को देंगे, ताकि वो स्पेसिफिक काम है, कंस्ट्रक्शन है, किसको रेंट पे देना है, यानी मखसूस काम के लिए होगा सिर्फ वो। अगर आप मुख्तार आम देते हैं वो कम अज़ कम 1000 रुपये का आप ख़रीदेंगे स्टाम्प पेपर। और स्टाम्प पेपर लेते वक्त याद रखिए उसको रजिस्टर कराएँ। जब रजिस्टर कराएंगे तो रजिस्टर पे बाकायदा वो उसका अंदराज होना लाजमी है, और उसको चेक भी कर लें कि वो स्टाम्प पेपर जो है वो जाली तो नहीं। तो आप देखेंगे उसके ऊपर जो स्टैंप है पहले से वो ज़रा खुरदरी होगी, और उसके अंदर उस मालियत की अंदर में लिखा हुआ नज़र आएगा पेपर के अंदर। इस तरह चेक कर लें, फिर ले भी उससे जो अप्रूव्ड स्टाम्प फरोश है उसको रजिस्टर कराना मत भूलिए। तो जो मुख्तार आम है उसको ज़रा एहतियात से काम लीजिए, क्योंकि मुख्तार आम में जब लिख देते हैं तो वो सारे इख्तियार जो एज ए मालिक आपके पास है वो उसके पास चले जाएंगे। वो हिबा कर सकता है, वो डिमोलिश कर सकता है, वो उसको बेच सकता है, वो सारा कुछ कर सकता है उस प्रॉपर्टी को जिसके लिए आपने मुख्तार आम दे दी। लिहाजा मुख्तार आम देते वक्त आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। जब आपने वो स्टाम्प पेपर लिखवा लिया उसको रजिस्ट्रेशन ज़रूर होनी चाहिए। आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करा देंगे, स्टाम्प पेपर की कोर्ट फीस जमा करा देंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका मामला जो हो गवर्नमेंट उसकी ज़िम्मेदार हो जाएगी, सरकार। अच्छा, फिर ये है प्रॉपर्टी की वैल्यू देखनी पड़ती है। एक बाज़ारी कीमत होती है, पता होता है कि इस इलाके में ज़रा ज़मीन की ये कीमत है, कमर्शियल की ये है, और इसकी जो रहायशी है उसकी ये है। एक तो वो बाज़ारी वैल्यू होती है, उसके मुताबिक भी हो सकता है, लेकिन बाद का क्या होता है वो कम ज़्यादा भी हो सकती है। कुछ लोग जानबूझ के कम लिखवा लेते हैं, वो गलत करते हैं ताकि गवर्नमेंट की फ़ीस कम जमा कराएं, लेकिन जब बाद में ज़रूरी ज़मीन वगैरह पर हक शुफा होता है तो बाद में मसाइल पैदा होते हैं। लिहाजा पूरी फ़ीस और पूरा लिखवाएँ गवर्नमेंट को, ताकि पैसा जाए रेवेन्यू, तभी गवर्नमेंट चलेगी और आपको मुश्किल पेश ना आए। तो इस तरह से ये आपका इसमें क्या हुआ कि कुछ लोगों ने स्टाम्प जो है जाली बना के बेचने शुरू कर दिए। जब उसकी रिपोर्ट होगी मुखबरी तो हो जाती, गलत काम कोई भी कर लो, छुपा के कर लो, जो मर्जी आप कंसल्टेंट रख लो, बिलाखिर चोर और डाकू, बिलाखिर ये मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले, ये सारे हेरा फेरी पकड़े जाते हैं आखिर में। तो पता चला कि जाली बन के स्टाम्प पेपर आ रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, अब इसको ऑनलाइन कर दिया। अब ऑनलाइन जाएंगे और मकसद लिखेंगे किस लिए आपको स्टाम्प पेपर चाहिए, उसका आप प्रिंट लेंगे, उसकी वैल्यू 15 दिन की है। 15 दिन के अंदर अंदर आप बैंक जाएंगे, फीस जमा करा देंगे। जब फीस जमा करा देंगे तो आपका वो वैलिड हो जाएगा। तो स्टाम्प पेपर की फ़ीस जो है ये 50 रुपये से शुरू होती है, 100 रुपये की। अगर आपने सिर्फ किसी को
एफिडेविट फॉर्म देना है तो 50 रुपये का स्टाम्प काफ़ी है या 100 रुपये का स्टाम्प काफ़ी है। अगर आपने नादरा ऑफिस में जमा कराना है या आपने यूनियन काउंसिल में देना है तो इतना काफ़ी है। और एक 200 रुपये का भी स्टाम्प पेपर होता है, वो होता है कि जहाँ पैसा इन्वॉल्व नहीं है, कोई आपने एग्रीमेंट करना है, कोई पार्टनरशिप करनी है और इस तरह के कुछ मामला आते हैं तो वहाँ पे 200 रुपये का। लेकिन जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है यानी स्पेसिफिक काम के लिए मुख्तार खास कहते हैं, वो कम अज़ कम 500 रुपये का होगा। इससे कम होगा तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। और इसी तरह जो मुख्तार आम है वो 1000 रुपये का होगा। और उसके बाद अगर आप रजिस्टर कराते हैं 200 रुपये फिर वहाँ आपके जमा होंगे। इसको आप अदालत में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें के साथ बयान हल, इसको आप रजिस्टर करवाना मत भूलिए। आप रजिस्टर करा देंगे तो फिर सरकार इसकी जिम्मेदार होगी। अगर आप रजिस्टर नहीं कराते तो फिर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। तो लिहाजा हमेशा कानून के मुताबिक चलिए। कानून के मुताबिक चलेंगे तो कानून आपको का साथ देगा और आपकी हिफाजत करेगा। अगर आप बाहर कोई सौदाबाजी करते हैं, आम पेपर पर लिख लेते हैं, उसकी कोई हकीकत नहीं, कुछ वैल्यू नहीं। तो लिहाजा कानून के मुताबिक उसकी फ़ीस जमा कराएँ, उसको रजिस्टर कराएँ, फिर आपका एग्रीमेंट वादा जो भी है वो सरकार उसकी ज़मानत देगी और अदालत में आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।